बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम को लेकर देखिए आज के डेट में यहाँ पे प्रभात खबर में एक छोटा सा यहाँ पे खबर आया है। इसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम को ही लेकर यहाँ पे देखिए दैनिक भास्कर में आज के डेट में यहाँ पे सेंटअप एग्जाम को लेकर खबर छापा गया है और फिर भास्कर में ही ये खबर है मैट्रिक इंटर के कॉपी चेक को लेकर। इन सभी खबरों से बिहार बोर्ड आपको क्या जानकारी देना चाहता है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी इंटरमीडिएट की सेंटअप एग्जाम। 11 से 13 नवंबर तक प्रकाशित होंगे परीक्षाफल। सेम जानकारी यहाँ पे भास्कर में भी दिया गया है कि सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषित, स्कूलों को अपनी सुविधा से परीक्षा लेने की छूट। अब इस पूरे नोटिफिकेशन के मैं आपको सारांश बता दें। देखिए जो ये लिख रहा है बार बार पेपर में कि 11 से 13 नवंबर तक इसका रिजल्ट का प्रकाशन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रिजल्ट कुछ ऑफिशियल आने वाला है। ये सिर्फ क्या कहा है बिहार बोर्ड की आपको 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में कभी भी परीक्षा कंडक्ट कर लेना है और उसके बाद 11 से 13 नवंबर तक उसका रिजल्ट बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर देना है। बस इसका इतना ही मतलब नहीं है। प्रकाशित भले ही लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, जैसे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है वैसा कुछ आपको नहीं समझना है। फिर यहाँ पे आगे जानकारी दिया गया कि अगर आप सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ये एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप जानते हैं कि जितने भी पूर्ववर्ती छात्र अर्थात कि एक्स कोटि के छात्र, कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र, उनको तो सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेना होता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी छात्र इस साल से रेगुलर या प्राइवेट कोटि से परीक्षा देंगे उन सभी के लिए सेंटअप एग्जाम में भाग लेना अनिवार्य होता है। अब मूल प्रश्न यह है कि सेंटअप एग्जाम में हम भाग नहीं ले तो क्या होगा? क्या सच में हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा? क्या हमें सच में 2022 बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा? दूसरा प्रश्न कि सेंटअप एग्जाम में चूंकि आपको मालूम हो चुका है कि सेंटअप एग्जाम में 100% सिलेबस अर्थात कि जितने भी आपके पुस्तक में जो आप विषय लिए हैं, जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो आपकी तैयारी नहीं है तो कैसे हम सेंटअप एग्जाम में भाग भी लेते हैं, तो कैसे पास करेंगे? तो आइए इन आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेते हैं तो इसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का रिहर्सल हो रहा है तो आपको सेंटअप एग्जाम में भाग जरूर लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी अपरिहार्य कारणवश आप सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेज से आपको कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। उन लोगों से बात कर लेना चाहिए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं शामिल नहीं होना चाहता हूं। तो वहां से आप जानते हैं बिहार के सभी स्कूल में मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि ये तो रूल है, रूल तो काफी चलता है लेकिन हर रूल का पालन नहीं होता है। तो काफी ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं जहां पे कुछ पैसा लेके या और किसी अदर तरीका से मैनेज कर लिया जाता है। तो मैं तो पहले कहूंगा कि आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित हो पाए। अगर किसी ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाता है जिस कारण से आप सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेते हैं तो पहले से आपको अपने स्कूल कॉलेज में जिस भी माध्यम से आप संपर्क करना चाहते हैं वैसे आपको बात कर लेना चाहिए ताकि आगे आपको कोई तकलीफ समस्या नहीं हो, ज्यादा रुपया आपको नहीं देना पड़े। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हम भाग लेते हैं, हमारा तैयारी नहीं है, फेल कर जाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए ऐसे आज तक सेंटअप एग्जाम में बिहार बोर्ड का एक ट्रेंड रहा है कि बिहार बोर्ड के क्लास 11th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में आज तक का इतिहास है कि कोई भी छात्र फेल नहीं करता अगर वो परीक्षा में भाग ले लिया तो। अगर आप भाग लेते हैं तो इससे आपके पास प्रश्न पत्र रहेगा, उस प्रश्न पत्र को समझकर आगे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और फेल होने का भी थोड़ा सा भी आपको डर नहीं रखना है। क्योंकि ये समझिए आपका टेस्ट एग्जाम है, स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे एग्जाम हो रहा है। हो सकता है उसका कॉपी आपका स्कूल कॉलेज मन करेगा तो चेक करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं चेक करेगा। क्योंकि एक बार आप समझ सकते हैं इस बात को, देखिए कि क्या कहा है बिहार बोर्ड। 7 नवंबर तक सेंटअप एग्जाम लेना है, 11 से 13 नवंबर के बीच में सोचिए आपके परीक्षा फल भी दे देना है जिला कार्यालय में। तो समझ सकते हैं कि 7 नवंबर से लेकर देख रहे हैं पर्व त्योहार चल रहा है तो 11 के बीच में कैसे सभी कॉपी चेक हो पाएगा? तो फेल होने का भी डर आपको हटा देना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या इसका प्रश्न पत्र लीक होगा? तो देखिए ये प्रश्न तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सेंटअप एग्जाम के लिए कोई रूटीन जारी नहीं हुआ है, फ्री छोड़ दिया गया है कि आप कभी भी किसी विषय का एग्जाम ले सकते हैं। तो इसे हम लोग लीक नहीं बोलते हैं, ये तो बिहार बोर्ड खुद फ्री में आपको प्रश्न पत्र बांट रहा है। तो इसे लीक उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि डेट 1 से लेकर ऐसे 5 तक 6 तक निर्धारित रहता है और सभी स्कूल कॉलेज में एक साथ परीक्षा होता है, तब उसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो उसे बोलते हैं लीक होना। तो उदाहरण की बात करें तो किसी कॉलेज में मान लीजिए 20 के दिन हो गया आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि इच्छा पे छोड़ दिया गया है, कोई सामान्य रूटीन भी नहीं है, और किसी कॉलेज में 7 नवंबर के दिन वही हो रहा है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर, उसे आप लीक नहीं कहेंगे तो ऐसे ही पहले से बटा गया है। कोई थोड़ा है कि प्रश्न पत्र वहां से आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रश्न पत्र लीक होगा नहीं लीक होगा ये तो खुद बिहार बोर्ड इसको पहले से लीक कर दिया, क्योंकि जब जिस भी एग्जाम का रूटीन नहीं हो उसका प्रश्न पत्र का कोई वैल्यू, कोई महत्व उस परीक्षा का नहीं रहता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। बात करते हैं कि लीक होगा तो कहां
पे मिलेगा। तो देखिए यूट्यूब पे एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि यूट्यूब पे चारों तरफ काफी आप लोग दावा करते हुए मिल जाएंगे डे बाय डे कि प्रश्न पत्र लीक होगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र दूंगा। देखिए ये बात सही है कि प्रश्न पत्र लीक होगा, और बिहार बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना भी ईमानदार नहीं होना है कि आपके सामने प्रश्न पत्र आया, नहीं हम ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद्र है कि हम पत्र नहीं देखेंगे, प्रश्न पत्र को नहीं देखेंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप प्रश्न पत्र लीक करके लिखे थे या पढ़ के लिखे, उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि छात्र जितना ज्यादा लिखा है उसको उतना अंक दे दिया जाएगा। तो लेकिन इस भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये गलत ट्रेंड है कि मैं आपको ये बार बार बोलूं कि मैं आपको प्रश्न पत्र दूंगा। इससे क्या होता है कि हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सिर्फ आपको न्यूज नहीं बल्कि आपको पढ़ाते भी हैं। और ऐसे जो छात्र इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि पिछले साल भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था आपके सेंटअप एग्जाम का, तो उससे पहले इसी चैनल पे आपको सॉल्यूशन दिया गया था। उसके साथ साथ क्लास 9 का एग्जाम एक रूटीन पे हुआ था, तो वो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो पूरे यूट्यूब पे सिर्फ इसी चैनल पे आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो मिला था। तो अगर लीक होगा, प्रश्न पत्र मिलेगा तो हर कोई उसको अपलोड करेगा। लेकिन ये बार बार बोलना बात ये गलत है। पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाना छोड़ दे रहा हूं कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होगा, आप उसी से पास कर जाइएगा। इससे काफी गलत मैसेज जाता है, छात्र इसे पढ़ना बंद कर देते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होगा तो सब कोई जानता है, तो उसके भरोसे आप बैठे रह जाएंगे, तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करना है। तो मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि देखिए प्रश्न पत्र लीक होगा तो हर जगह आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ लोग जो ये बात फैला रहे हैं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं सबसे पहले प्रश्न पत्र भेज दूंगा। और इससे वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट पे काफी गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि एक शिक्षक का जिम्मेवारी होता है कि स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन दिखाना। हाँ, उसका ये भी जिम्मेवारी है कि प्रश्न पत्र लीक होगा तो उसका सॉल्यूशन प्रदान करना। लेकिन पहले से इस भरोसे स्टूडेंट को बैठाना कि मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर रखिए, मैं आपको एक प्रश्न पत्र दे दूंगा। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ना बंद कर देते हैं कि चलिए हम बहुत अच्छे जगह पे जुड़ गए हैं, अगर नहीं लीक होगा तो क्या करेंगे। और सेंटअप एग्जाम का तो लीक हो जाएगा, लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या होगा। ये सब जो लोग मैसेज फैला रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, उनको भी सुधार करना चाहिए। आप लोगों को भी उन लोगों के अगेंस्ट कुछ कदम उठाना चाहिए कि इसके भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके इसका सीधे सीधे प्रभाव आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पड़ेगा। और आगे भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, अंक आप लाभ ही लेते हैं, तो उसका कोई भी महत्व आगे के जीवन में नहीं बचेगा। कुछ बात हुआ सेंटअप एग्जाम को लेकर। अगला नोटिफिकेशन देखिए बिहार बोर्ड आज ही के डेट में जारी करके बता रहा है। मैं कल भी जानकारी दिया था कि बिहार बोर्ड सभी शिक्षकों के अपडेट मांग रहा है कि स्कूल कॉलेज के कितना शिक्षक इस साल कॉपी चेक करने जाएंगे। और देखिए इसका अपडेट मांगा गया है कि 27 अक्टूबर तक अपडेट कर देना है। और इन शिक्षकों का उपयोग मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किया जाएगा। इस वीडियो के मैं आपको सारांश बता दूं तो आपको यही समझना है कि देखिए सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होगा तो आपको मिलेगा। इस भरोसे आपको नहीं बैठना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है किसी भी गलत मैसेज गलत चक्कर में आके कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो गया, अब जब पूरा प्रश्न पत्र मिल जाएगा तो ये सब मैसेज बिल्कुल गलत है। हाँ, प्रश्न पत्र लीक होगा, हर जगह आपके लिए उपलब्ध होगा। उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम को इतना बड़ा नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। और उसके साथ साथ आपको जाके सेंटअप एग्जाम को समझिए फ्री में आपका टेस्ट हो रहा है, बिहार बोर्ड टेस्ट ले रहा है, अपने प्रश्न पत्र, अपने कॉपी, अपने OMR सीट पे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। उससे ज्यादा सेंटअप एग्जाम का कोई महत्व नहीं है। और अगर सेंटअप एग्जाम में आप भाग लेते हैं तो फेल करने के डर से आप मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि सेंटअप एग्जाम क्लास 9 के एग्जाम और क्लास 11 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में कोई भी फेल नहीं होता है। इसका कारण एक ही है कि कॉपी जांच नहीं किया जाता है। वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी दिया जाए और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई के प्रति जागृत किया जाए कि क्वेश्चन लीक होगा इस भरोसे आपको नहीं बैठना। पढ़ाई आपको जारी रखना है अपने लिए, खुद के लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए और आगे के अपने जीवन के लिए। फिर जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।